open your book. पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। सब अपने अपनी बुक खोलो, बातें कम करो, बातें बंद। 15 नंबर जय पराजयो वा। Don't talk. चलो साथ निकाला सबने बुक। ये स्टोरी जो है ये महाभारत के जो है पात्र अर्जुन वो स्वर्ग में है और वो वहाँ से सोच रहे हैं कि अभी मुझे पृथ्वी पे जाना है देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी पे इन दिनों क्या हो रहा है। ऐसी अभिलाषा से वो पृथ्वी आना चाहते हैं। तो यही स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। एकदा स्वर्ग स्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। Once the Arjun who is in the heaven nowadays and he wants to know to see the what happening in these days on the earth. प्राप्त भूलोकः स महान्तं जयघोषं श्रुतवान्। प्राप्त भूलोकः मतलब जब वो आए, जैसे ही उन्होंने भूलोक पे अर्थ पे पैर रखा। प्राप्त भूलोकः मतलब as soon as he entered the on the earth, सः महान्तः जयघोषं श्रुतवान्। He heard a sound of victory. जय घोष जय जयकारा हो रही है यहाँ पे अर्थ पे। जैसे ही ऊपर से मान लो भगवान उतरे, वो अर्जुन उतरे, तो यहाँ जय जय की ध्वनि उन्हें सुनाई दी। सह जय घोष कारकम जन समूहस्य समीपम गच्छति। He goes to that group of who making sound of victory. सद्य विरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जनाः विजयोत्सवम् अनुभावयन्तः आसन्। सद्य मतलब रिसेंटली, तुरंत, अभी अभी जिसने युद्ध को जीता है। सद्य विरमिते विश्वयुद्धे जिसने जिन लोगों ने अभी अभी युद्ध जीता है। जैसे अभी आप तुरंत पास करके आओगे तो कितनी खुशी होती है, जय जयकारा करते हो, खुशी मनाते हो। दैट टाइप तुरंत को ही विश्व युद्ध को जीत करके आए हैं। एंड जनाः विजयोत्सवम् अनुभावयन्तः आसन्। द पीपल आर सेलिब्रेटिंग दैट विक्ट्री। तान् दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तरान् प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरति। तान् दृष्ट्वा मतलब आफ्टर सीइंग दैट इंसिडेंट, वो जो जय जयकारा हो रही है। अर्जुनम अपि अर्जुन ऑल्सो पुरातनम महाभारत विजयम विक्ट्री ऑफ एंसेंट टाइम ऑफ महाभारत, जो महाभारत के समय में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तदानीन्तरान् प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरन्ति। ही रिमेम्बर्ड दैट टाइम्स पीपल विच ही गेट द विक्ट्री। जो महाभारत में उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उन लोगों को वो इन सभी को देख करके याद करने लग गए। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जना स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। एतम अपरिचित पूर्वम मतलब नॉट नोइंग दैट पर्सन। वो तो ऊपर से आए हैं और यहाँ पे जो विक्ट्री का उत्सव चल रहा है तो वो उसको पहचान नहीं रहे हैं। अपरिचित जना, वो अपरिचित हैं। बट समुपस्थित अर्जुनम, जो अर्जुन वहाँ आए हैं, अर्जुन केम देयर एंड ते जना स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। दे ऑल इंटर्ड नहीं मतलब उनको उस पर समायोजित कर लिए, उनको मिक्सअप कर लिए। दे मिक्स विथ ऑल ऑफ देम। whom Arjun whom they all are not knowing, they mixed the Arjun with his group।
अपने ग्रुप में उन्हें मिला लिए। अर्जुनो अपि जात हर्षः तैः सह संलग्नो अभवत्। The Arjun also becoming very happy and he mixed with that group. कंचित कालांतरम सह त्रिशाम अनुभूतवान। त्रिशाम अनुभूतवान, देखो त्रिशाम में माँ में हलंत और अनुभूतवान इसका है संधि विच्छेद। कंचित कालांतरम, कंचित त में हलंत और कालांतरम, कंचित कालांतरम, त्रिशाम म में हलंत और अनुभूतवान। अभ्यागतेन, अभि प्लस आगतेन, अभ्यागतेन। तो किंचित कालांतरम सह त्रिशाम अनुभूतवान। किंचित मतलब कुछ, कालांतरम मतलब आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स ही फील्स थर्स्टी। त्रिशाम, त्रिशा बोलते हैं थर्स्ट को, प्यास को। तो समटाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स ही फील्स थर्स्टी। अभ्यागतेन तेन अश्वः एको याचितः। अभ्यागतेन मतलब जिस जो अभी अभी आए हैं, गेस्ट है। हु इज द गेस्ट? ही आस्क्ड फॉर अ याचिता। याचिता मीन्स मांगना, बेगिंग। वो आस्क्ड फॉर अ हॉर्स, अश्व के लिए। एको अश्व याचिता, तेन मतलब उनके द्वारा। किनके द्वारा? अभ्यागतेन, जो अभी अभी आए हैं। हु केम रिसेंटली, हु इज द गेस्ट, ही want he asked for a horse. याचितो अश्वो असौ अश्वमारुह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितम् एकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान। याचितो अश्वो मतलब मांगे गए अश्व के द्वारा। अश्वौ है, अश्वो असौ। याचितो अश्वो असौ, असौ किसके लिए आया? अर्जुन के लिए। इन्होंने जो याचना की है अश्व की, अश्व को मांगा है, उस पे बाई राइडिंग ऑन दे अश्व, अश्वम आरूह्य, उस पे बैठकर, अश्व पे बैठकर, जलम पातुं जल पीने के लिए, बाई फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, नगरात वही स्थितम एकम, नगरात वही, नगरात मतलब नगर से दूर, स्थितम एकम जो एक, स्थितम एकम क्या? अब परिचित पूर्वम सरोवरम, जो सरोवर है नगरात बही, नगर से बाहर, परिचित पूर्वम मतलब उनके द्वारा परिचित भी है वो, क्योंकि वो पहले महाभारत टाइम में थे, उनको सब याद आ रहा है कि वो एक सरोवर है। गतवान वहाँ गए। अभी इसको सही से मीनिंग लगा। याचितो असो असो अश्वम आरुह्य जलम पातुं नगरात बही स्थितम एकम परिचित पूर्वम सरोवरम गतवान। मतलब having asked for a horse, याचितो अश्वो असो having asked for a horse, he ride on them and go outside of the city which he knows before that pond he go. तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति। तत्र मतलब देयर, यदा मतलब वेन, सह जलपानाय मतलब जल पीने के लिए, जैसे ही जल पीने के लिए, उद्यतो भवति पीने के लिए तत्पर होते हैं, पीने लग जाते हैं। तत्र देयर व्हेन ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक द वाटर, ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक द वाटर, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान, देन ही हर्ड अ वॉइस ऑफ एनी पर्सन। महाशय सगरम इदम जलम, वो क्या बोल रहा है कि सर दिस इज द पॉइजन वाटर। सगरम मतलब पॉइजनड, सागर मतलब होता है ओशन, सी, मतलब सगरम मतलब पॉइजन। तो महाशय सगरम इदम जलम, सर इट इज पॉइजन वाटर। अधुना अपेयम अस्ति, अपेय मतलब पीने लायक नहीं है, दिस इज नॉट फॉर ड्रिंक, नाउ दिस इज नॉट फॉर ड्रिंक। अधुना मतलब नाउ, नाउअडेज। अर्जुनः साश्चर्यः, अर्जुन सरप्राइजिंगली, तम दृष्टम पूर्वम पुरुषम पृच्छति। तम दृष्ट पूर्वम मतलब तम में हलंत लग जाएगा तो अदृष्ट वर्ड मिलेगा। तम अदृष्ट पूर्वम जिसको कि उन्होंने पहले नहीं देखा है, ऐसे पुरुष से वो
के साथ पूछते हैं, कथम इदम सगरम जलम, हाउ इट इज पॉइजन्ड वाटर। क्योंकि वो पहले जानते थे उस पॉन्ड को, उस पानी को, तो वो जब अपरिचित पुरुष बोल रहा है कि ये मत पियो, ये पॉइजन वाटर है, तो बोल रहे हैं कथम इदम सगरम जलम, हाउ इट इज पॉइजन्ड वाटर। प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सदैव सर्वदैव पेयजला एव भवन्ति इति। मतलब प्रकृति निर्मिता, जो बाय नेचर हम लोगों को प्राप्त हुआ, बाय नेचर जो बिल्ट है पॉन्ड और रिवर, तो रिवर और पॉन्ड के आजकल लोग नहीं पीते हैं, गंदे हो गए हैं, लेकिन वो पानी को शुद्ध माना जाता था दैट टाइम। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि ये प्रकृति निर्मिता सरोवरा तो सर्वदैव पेयजला एव भवन्ति इति। जो भी पॉन्ड या रिवर जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वो पीने लायक ही होते हैं। स्वरेन युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्, समीपम प्लस आगतवान्, उनके पास आए। स्वरेन युवकः, वो व्यक्ति कैसा था? स्वरेन युवकः, वो बाय वॉइस बाय साउंड he was a young person, and कायेन वृद्धः, by body he looking like a old person। इव कश्चित् भग्नदन्तः, और his teeth was broken, भग्नदन्तः। धवलकेशः, the hair was white। सदण्डः, मतलब in his hand he holded a stick in his hand, and जना एकः जना अर्जुनस्य समीपम आगतवान। इस टाइप का जो है व्यक्ति, ऐसे कैरेक्टर वाला व्यक्ति, वो कम नियर टू द अर्जुन। अदृष्टपूर्वम तादृशम जनम दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यचकितः संजातः। अदृष्टपूर्वम मतलब जिसको कि उसने कभी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, जो देखने में बूढ़े हैं, बाल उजले हैं, भग्नदंत हैं, दांत टूटे हुए हैं, हाथ में छड़ी है, बट आवाज़ कैसी है? आवाज़ एकदम युवक के जैसी है, अच्छी आवाज़ है, बूढ़े के जैसी आवाज़ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देखकर दृष्ट्वा अर्जुन साश्चर्यचकितः संजातः, अर्जुन बिकम वेरी सरप्राइज। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरण स कष्टमपि अनुभूतवान। महाभारत काल के उस टाइम के जो पुरुष हुआ करते थे, जिस पुरुष एकदम बलशाली, वैसे जनान स्मरण, वैसे लोगों को, बाय द रिमेम्बरिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ पीपल, द अर्जुन फील वेरी सैड। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्टवान्। इनकी, इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति देखकर अर्जुन आश्चर्य के साथ पूछते हैं, को भवान तस्मात् इव तब ईदृशी अवस्था जाता, हु आर यू एंड हाउ दिस कंडीशन हैपेंड टू यू। ऐसी स्थिति आपकी कैसे हुई? इसको लगाओ, समझ में आई बात? ट्राई करोगे तुम लोग? ट्राई करो, अर्थ लगाओ इसका। चलो इतना पढ़ो, हार्ड नहीं है, कहानी तो समझ में आ गई ना, हार्ड नहीं है। चलो स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, बोलो। एकदा स्वर्ग स्थितः, एकदा अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकाम भूलोकम् आगच्छत्। हाँ, भूलोकम् आगच्छत्। भूलोकम् आगच्छत्, हाँ, मीनिंग बताओ। अपने मन से लगाओ, सोच के लगाओ। एकदा स्वर्ग स्थित, एक बार स्वर्ग में स्थित अर्जुन, एक बार स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वी दृष्टुकामा, पृथ्वी को देखने के लिए, भूलोकम आगच्छत्, पृथ्वी पर आए। वंस द अर्जुन हु इज
events come to see the earth. Come down to see the कम अर्थ मतलब हो गया कि कम डाउन, ऊपर से नीचे ही उतरे वो। हेवन से उतरे यही ना, अपलोडिंग तो नहीं करेंगे ना, डाउन ही होंगे। प्राप्त भूलोका, बैठ जाओ तुम बोलो। प्राप्त भूलोका महानतम जयभूषण श्रुतवान। बस पृथ्वी पर आते ही उन्होंने बहुत जोर से जयघोष की आवाज सुनी। हाँ, पृथ्वी पर आते ही प्राप्त भूलोका, जैसे ही पृथ्वी पे आए वो जय घोष चलेगा। मीनिंग में बोलो। सह जय घोष कारकम, सह जय घोष कारकम जनसमूहस्य समीपं गच्छति। हाँ People who had scored a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory. कहाँ, इतना मीनिंग कहाँ है इसका? है ना? सह जय घोष कारकम जन समूहस्य, जो the people of group who making the sound of victory, उनके पास वो समीपम गच्छति, मतलब कि go to the near of that people। बस इतना ही। अपने शब्दों में बोलो, उसके में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत वर्ड आ जाएगा। अपने शब्दों में बोलो। बोलो बेटा, तुम बोलो, क्या नाम है बोलो? सद्य विरमते विश्व युद्ध लब्ध विजयता विजयोत्सव अनुभवयन्त आसन। हाँ, सद्य मतलब रिसेंटली, तुरंत ही, जो अभी विश्व युद्ध को जीता है। वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर खत्म, उसमें जीत गए। हाँ, रिसेंटली जीता है। हाँ, मीन्स वो जीते, उसके लिए वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। विजयोत्सव अनुभवयन्त आसन, मतलब वो लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। आसन मतलब कर रहे थे, आसन मतलब थे। चलो चलेगा, चलो चलो लास्ट। तान दृष्ट्वा after seeing them, उनको देखकर हाँ, उन्हें याद करते हैं। हाँ, तुम बोलो। एवं अपरिचित पूर्व समुपस्थितम अर्जुनं ते जनाः स्वकीय विजयो सर्वे योजितवन्तः। हाँ, मतलब शामिल कर लिया, योजितवन्तः। जो इंसान अर्जुन को, वहाँ पे जो पीपल्स है ना, जो विक्ट्री का सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो अर्जुन को नहीं जानते थे, तो भी उन्होंने अर्जुन को अपने विक्ट्री सेलिब्रेशन में शामिल किया। बोल, इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना आगे से। अर्जुनो अभी जात हर्षः, मतलब वो खुश, वो बिकमिंग हैप्पी। अर्जुन ऑल्सो बिकेम हैप्पी एंड they सह संलग्नो अभवत्, he mixed with that group। किंचित कालांतरम, बोलो बेटा। किंचित कालांतरम स तृषाम अनुभूतवान्। थोड़ी देर बाद उन्हें प्यास लगी। हाँ, अभ्यागतेन एको याचितम्। हाँ, मतलब जो था वो व्यस्त था,
था उन्होंने हॉर्स के बारे में पूछा। और एक अस्तु की याचना की, एक अस्तु को मांगा, फॉर अ हॉर्स। याचितो अश्वौ याचितो अश्वौ याचितो अश्वो अश्वमार्वा जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितमेकं परिचित पूर्वं सरोवरं गत्वा। और उनसे वो आफ्टर टेकिंग द हॉर्स फ्रॉम द गेस्ट ही वेंट टू द लेक नियर बाय द विलेज। जलम पातुं फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, ये भी रह गया ना। हाँ, सब देख के बोलो ना, तो नहीं छूटेगा। he went to the village जो रटेंगे he तो went to छूट the जाएगा। lake near the village। चलो हो गया, ठीक है। तत्र यदा सः जलपानाय Where are you looking? चलो तुम बोलो। उद्यतो भवति कस्यचित् 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 पुरुषस्य ध्वनिं श्रुतवान्। बस इतना ही का बोलो। तत्र यदा देयर व्हेन ही स्टार्ट टू ड्रिंक द वाटर, जब वो पानी पीने का स्टार्ट किए तभी उन्होंने किसी पुरुष की ध्वनि को सुना। चलो बोलो आगे। महाशय सगरम इदम जलम। अब बस इतना ही बोलो। महाशय सगरम इदम जलम, सर दिस इज पॉइजन वाटर। नहीं बेटा, महाशय सगरम इदम, सगरम मतलब पॉइजन्ड, तो ये जल जो है इदम मतलब यह, तो दिस इज द पॉइजन्ड वाटर। सगरम इदम, दिस इज पॉइजन्ड वाटर। चलो खैर छोड़ो। इस तरह से मीनिंग लगाना चाहिए अपने आप। अपने आप अगर लगाओगे ना, कोई कोई वर्ड नहीं आएगा, मीनिंग आप जानोगे तो वर्ड मीनिंग भी आ जाएगा। वर्ड मीनिंग भी आता है ना एग्जाम में, और थोड़ी सी गलती एक दो वर्ड हो जाती है, डोंट वरी। मीनिंग सारे इसमें लिखे ही हुए, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अब तुम लोग 10th क्लास में हो, इतना मीनिंग लिखना मेरी समझ से जरूरी नहीं है कि है नहीं ना। इसमें ही लिखा हुआ है सारा मीनिंग। जो हार्ड होगा इसके अलावा होगा वो मैं बता दूंगी। आगे है सप्रत्यवदत्, वो फिर ही रिप्लाइड, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, I am a soldier of this country. विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, जो महीने बीत गए हैं, मतलब जो बीते हुए, फॉर विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स, बहुत सारे मासों के बीत जाने पे, बहुनाम देशानाम परस्परम युद्धम अभवत्, कुछ महीने बीत जाने के बाद बहुत से देशों में के साथ युद्ध हुआ। तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, दे यूजेस मेनी टाइप्स ऑफ वेपन्स,
तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिनः इत्येवं बहुविधं जगत् विविध रूपेण प्रभावितम् अस्ति। तस्मात् कारणात् मतलब बाय दैट जल, the water, earth, creatures, all creatures, animals and also human being, इत्येव बहुविधम जगत विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति, इफेक्टेड द ऑल बाय दिस। जो वॉर हुए बाद में उससे क्या हुआ कि पृथ्वी, हवा, पानी सब प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए बता रहे हैं, रूपे प्रभावितम अस्ति। किम ते कथयामि मतलब व्हाट शुड आई टेल यू, ये बोले कि अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ। शास्त्रास्त्र निर्गतैः प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातं प्रदूषितं विस्मयं च संजातम्। शास्त्रास्त्र निर्गतैः, जो शस्त्र और अस्त्र से जो निकले, जो लड़ाई में कैसे बहुत सारे विपल चलते हैं, खून लग जाता है, कुछ होता है, मर जाता है, तो उससे जो निकले या बंदूकें चलती हैं, तोपें चलती हैं, तो जो प्रदूषण होते हैं, तो उसके द्वारा निकले हुए प्रदूषित ही जो प्रदूषण निकले हैं, सर्वं वस्तु जातम प्रदूषितम विस्मयम च संजातम, द ऑल थिंग बिकम वेरी प्रदूषित। प्रदूषित को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड और वो सब जो है पॉल्यूटेड हो गए। क्या पॉल्यूटेड हो गए, एयर, अर्थ और वाटर, एवरीथिंग। अस्य सरोवरस्य जलम अपि एतस्मादेव कारणात् सगरम अस्ति। और सो अब आई वो बात कि दैट्स व्हाई दिस पॉन्ड्स वाटर इज आल्सो पॉइजन। अत्रत्यं जलम पीत्वा मदीया ऐसा स्थिति संजाता। तो माई दिस सिचुएशन इज आल्सो हैपेंड बाय द ड्रिंकिंग ऑफ दिस वाटर। इस पानी को पी करके ही मेरी ऐसी स्थिति हुई है। मदीय पुत्रः इदमेव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे पतितो मितश्च। मदीय पुत्र मतलब माई सन आल्सो बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, विगत दृष्टि मतलब he become blind and after becoming blind गभीरे कूपे पतितो मतलब इस डीप वेल में, इन दिस वेल ही फॉल एंड डाइड, उसके पुत्र भी मर गए। मदीया भार्या विस्मयस्य वायो प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवंगता। मदीया भार्या बोलते हैं वाइफ को। तो माई वाइफ ऑल्सो विस्मयस्य वायो, बाय द पॉइजन जो ये है वायु, बाय एयर, बाय द इफेक्ट ऑफ दिस एयर निरुद्ध श्वासा दिवंगता, वो भी सफोकेटेड होकर के वो भी मर गई। प्रतिदिनं जलाशयस्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तभोगः अहमत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान् अस्य जलपानात् वारयामि। प्रतिदिन मतलब एवरी डे आफ्टर सीइंग ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ दिस पॉन्ड्स वाटर, so many people and animals also died. So I am here to forbid everyone. अर्जुन वृत्तान्तं एतं श्रुत्वा पुरातनीयस्य महाभारताभिधास्य युद्धस्य परिमाणं स्मृतिपथम् आनयति। ये सारे वृत्तांतों को सुनकर अर्जुन वृत्तान्तं एतं श्रुत्वा, बाय हियरिंग दिस ऑल इंसिडेंट, पुरातनीयस्य महाभारतस्य, पुरातन जो एंशिएंट टाइम के महाभारत के युद्ध के परिणाम को वो याद करने लग गए। स्मृति पथम आनयति मतलब स्मृति पथ पे आ गए, उनके मन में वो सारे इंसिडेंट आ गए। स विचारयति यत् तदा बहूनां जनानां संहारः सञ्जात तेन च परिवारेषु आपदां परंपरां परिवर्तिता। और वो विचारयति, वो सोचने लगे कि ये जो है परिवार के लिए, सारे संसार और परिवार के लिए ये आपदा है। परंतु जलवायु भूम्या आकाशादयो महाभूता तथा आसन, बट दैट टाइम आफ्टर द बैटल ऑल थिंग्स
बिकम वेरी प्योर। उस टाइम जो है युद्ध के बाद कुछ अशुद्ध नहीं होते थे, कुछ पॉल्यूटेड नहीं होते थे और जल पीने लायक रहता था, रिवर का सॉइल भी ठीक रहता था, हवा भी अच्छी चलती थी, सब शुद्ध थे। एंड नाउअडेज इट इज़ वेरी टोटली डिफरेंट। सम्प्रति यदहं पश्यामि तत् अधिकं शोचनीयम अस्ति एंड नाउअडेज इट इज़ वेरी थिंकेबल। ये सोचने लायक है कि मयम अधुना प्रवृत्तितः मानवस्य जयः अस्ति पराजयो वा। अब यहाँ पे ये बात है कि मयम अधुना प्रवर्तितः, क्या बाई मतलब कि जब हम लोग इस युग में आ गए इन दिस एरा, मानवस्य जयः अस्ति पराजयो वा, कि क्या अभी ये पीपल के लिए ये विक्ट्री है या डिफीट है। जय पराजय वा जो है वही कि इस युग में जो ऊपर से आए हैं देखने के लिए अर्जुन, तो ये सब देख करके बोल रहे हैं कि पहले भी युद्ध होता था और पहले तो सब कुछ शुद्ध थे, सब कुछ फिर से लोग यूज़ करता था। अभी बोल रहे हैं कि ये सगरम इदम जलम, और सारी वायु है पॉल्यूटेड है, हर चीज़ यहाँ पॉल्यूटेड है। तो ये क्या मानव की, अभी जो लोग बोल रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, विज्ञान बहुत प्रगति पे है, तो क्या ये मानव की जीत है या पराजय है, ऐसा सोच रहे हैं। एवं ततोकः अर्जुन अपीत जलः एवं गृहीत चिंतितः पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तत। एवं ततोकः बाई sadness, in sadness mood, he returned to the heaven without drinking the water. बिना पानी पिए हुए वो शोक में फेडअप होकर के वो लौट गए।